ओहो। मथुरा एक्सप्रेस पे 8 बसें। मैं लगातार निरंतर बोल रहा हूँ इसकी बहुत ही सावधानी से चलना है, रहना है, क्योंकि ये आता मंगल जाता मंगल, मंगल कराए दंगल, तो ये बहुत ही सावधान। शे जरा ऊपर आ जाना। सायकाल के सत्र में दिव्यम योगाश्रम और हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आइए सत्र का प्रारंभ करते हैं और लंबी गहरी श्वास। उनको बोल देना वो जरा आ जाए एक बार। आ गई। अच्छा, ये देख लो जरा उसको, कुछ ये सब तरफ देख लेना। ठीक, बहुत ऑप्शन है कुछ। ठीक, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अलग दोनों हाथ सामने कर लीजिए शीघ्रता से। ऊपर से ध्यान रखिएगा एक बार। दोनों हाथ सामने और हरिओम। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी को दिव्यम योगाश्रम और हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेडिसिन ली थी आपने शहद वाली, लेके आइए जाइए। नहीं है वहाँ पर, चलिए अभी 2 मिनट में चले जाना। ऊपर मुट्ठियाँ कस के बांधिएगा, श्वास भरते रहिएगा। कॉर्नर आराम से लंबी लंबी श्वासों के साथ। नंगे पैर मत रहिएगा, सॉक्स डालिएगा, कैप लगाइए। अभी
अपसाइड। तो अभी जैसे जाड़े हैं तो इस समय जल्दी दर्द हो जाएगा आपको। चलिए, बड़ा शून्य बनाइएगा और सर्कल स्मूथली बनाइएगा। रिवर्स। फ्लावर पॉट ले लीजिए उधर साइड से, अंदर से छोटा, अथवा इधर से ले लीजिए। हाँ, श्वास भरते रहिए, श्वास 20 बार तो कर लीजिए। भैया थोड़ा पता नहीं क्यों। हाँ तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, लेकिन करो तो पूरा, मतलब ड्रॉप करके फिर से स्टार्ट करो। यहाँ से भरो श्वास आप, क्योंकि लंग्स के लिए श्वास और प्रश्वास गतिपूर्वक आवाज के साथ बहुत आवश्यक है आपके लिए, इसलिए मैं चारों पूरे करें आप। शोल्डर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। रेस्ट कर लीजिएगा, दोबारा हाथ ऊपर और क्योंकि मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म व्यायाम जो होता है ना, आपकी सारी थकान, आपके मसल्स में क्रैम्प आ रहा है, आपको कहीं स्टिफनेस हो रहा है, कहीं जकड़न हो रही है, ऐसी कोई आपने भारी काम कर लिया है, उसको रिलीज करने के लिए होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है पकड़। अच्छा, अस्थमा जैसी अभी कोई तो दोबारा दिक्कत नहीं आई है? गर्मियों में रहती है, जाड़ों में रहती है? अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। बाकी फिर भी आप ना जो स्टीम है, हाँ तो स्टीम, हाँ आपको मैं समझ गया, जो जहाँ साफ सफाई होती है आपकी, क्लीनिंग होती है, उसको धूल से डस्टिंग प्रॉब्लम है आपको, ठीक है? तो उसके लिए फिर भी हमने कहा चलिए दोनों हाथ, जब आपको शुरू होने वाली हो उससे 1 महीने पहले मेडिसिन लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी का साफ सफाई आप खुद मत करो, करवाओ, ठीक है? ऐसा नहीं होता, मतलब जैसे होली पे जैसे वो गुलाल शुरू होता है या हाँ, वो गेहूं वगैरह क्या आता हाँ वो कटता है, हाँ, तो हाँ, उसकी जो वो घास होती है, हाँ हाँ, अच्छा, तो उससे स्टार्ट हो जाता है। हमें समझ गया। दिवाली पे कोई फसल कटती है, दिवाली से कुछ टाइम पहले आई थिंक, या डस्टिंग जो भी करता है, मतलब कनागत के बाद मेरे को शुरू हो जाती है दिक्कत। समझ गया। तो वो जो है ना, वो धूल से ज़्यादा डस्टिंग एलर्जी है मतलब उसमें। उस टाइम मेरे को ऐसा होता है कि पंप मेरे हाथ में रहता है पूरा। अच्छा, तो पंप की जगह आप मेडिसिन लीजिएगा उसकी। अब अगर काढ़ा ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, काढ़ा मत लीजिए। चलिए क्या, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें आप और चीज़ें लेते रहिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है? तो आपको रिलायबल उसका जो है रिलीफ मिलेगा, और बाकी का जो भाप लेना है उस दौरान आप सुबह शाम लीजिएगा। स्टीम जो कर रहे हैं ना, तो उसको आप सुबह शाम लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी का उस दौरान योग बंद मत करना, ठीक है? चाहे यहाँ हो या घर पर हो, ठीक है? घर पर ना हो पाए तो यहाँ पे आइएगा अवश्य। सुबह का छूट रहा है तो शाम को कीजिएगा, या जिस समय आ रहे हैं आप, छूटना स्किप मत करना, आप ये ध्यान रखना। तो आप देखेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं और बहुत सारे पेशेंट के रिजल्ट देखे, तो आप देख रहे हैं इनके भी, भैया की, सुमित भैया के भी काफ़ी अच्छे हमें
क्योंकि जिस हिसाब से वो आ रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने मेडिसिन बहुत कम खाई है। दवाई नहीं ली है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेडिसिन यहाँ से नहीं ली है क्या? नहीं, हमसे नहीं लिया अभी, जो अपने वो खा रहे हैं मेडिसिन, उन्होंने वो ही नहीं खा पाते हैं, ये बड़ी बात है। योग से फर्क तो पड़ता ही है, कोई सी भी। इनहेल, कमर को सीधा रखिएगा, बिल्कुल ऊपर की ओर खींच के रखिएगा, और उसके बाद दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए। अब श्वास को भरिएगा कोहनी अंदर, दोनों हाथ ऊपर। राइट, चलिए कर लीजिए। हरिओम जी, सुधीर, संदीप जी, कामाख्या जी, राजन जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। चलिए, और हमारे साथ में आप लोग योग के सरकार लीजिएगा, योग का आनंद लीजिएगा। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे प्रथम साधन की अगर हम बात करें तो आपकी दिनचर्या, और दिनचर्या में क्या, योग, आहार, संदीप, धीर जी, राजन जी, प्रातःकाल में जुड़े थे, और आप नहीं, और प्रातःकाल फ्रांसिस मिशेल जी हमारे साथ लगातार बने रहे इस्लामाबाद, और वहाँ बहुत नहीं है। जी, गोंडा से हैं, और गोंडा में ठंड है, और ठंड से बचने के सारे उपाय कीजिएगा, सारे संसाधन अवश्य कीजिएगा, और ठीक है। यही दिक्कत करती हैं सर्द हवाएं, देती हैं,
चलाइएगा, हीटर चलाइएगा, पानी से स्नान कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी का सॉक्स पहन के रखिएगा, कान और अपने सर को ढक के रखिएगा, खासतौर से लेंस को ढक के रखिएगा, आगे से भी पीछे से, ठीक है। तो चेस्ट को ढक के और बाकी हर एक घंटे में 2 घंटे में चाय इत्यादि या फिर कहवा है, कुछ भी गर्म चीज, गर्म लिक्विड, उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। बहुत आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा। हमने कहा, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बता दें कि हमने कहा था मंगल कराए दंगल, और अभी आगजनी, एक्सीडेंट केस, जो इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं उनका खराब होना, और आपको डॉक्टर के पास तक जाना, हड्डियों के रोग, गुर्दा के रोग, मस्तिष्क के रोग बहुत देखने को मिलेंगे। MRI, एक्सरे, और अगर हम कहें कि तो कहीं टूटन है, यानी कि कहीं हड्डी इत्यादि क्रैक हो रही है, तो वही घंटा हो गया ना। हाँ, अच्छा नहीं, उनको लगा वो एक्चुअल में आई भी थी, काफी लेट आई, नहीं, 7:15 पहुंच गई थी। 7:20 पर आई थी वो यहाँ, यहाँ पे 7:20 पर एंट्री हुई थी, क्योंकि अक्षत आया था ना लेकर, इसलिए। तो हमारे साथ जो जो बने हैं लगातार शीघ्रता से कमेंट करते रहिएगा। और हमारे साथ अभी ये कल्पना जी जुड़ी हैं। कल्पना पुंड, सही है, योगा करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, गुरुजी का। तो कल्पना जी, कहाँ से हैं आप? एक बार जरा पुनः बता दीजिए सभी दर्शकों को, कहाँ से हैं आप? और इसी प्रकार से मैं बता रहा था, निरंतरता के साथ हमारे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। योगम शरणम गच्छामि, 3 चीजें आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। मैं निरंतर कह रहा हूँ, जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं देता है वो मृत समान है। और अपने शरीर के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं निरंतरता से बताता रहता हूँ। पुणे से, अच्छा क्या बात है, पुणे में तो ठंड नहीं होगी आपके, यहाँ तो उत्तर भारत में शीत लहर है, हवाएं सर्द तेज चल रही हैं कल्पना जी। और बाकी अलग अलग राज्यों से अलग अलग हमें लगातार निरंतर चीजें पता चलती रहती हैं। अभी अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि मथुरा में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कई सारे बसी, हाँ नहीं है ठंड, वहां नहीं होगी, ठीक बात है, वहां तो बरसात और मौसम का बहुत अच्छा हाल रहता है, बढ़िया है। चलिए, बटरफ्लाई, कुछ चीजें स्किप कर दी हैं बीच में, हमने करना है, उसका भी करा था ना। अच्छा तो ठीक, चलिए, तो मैंने एक्चुअल में स्किप कर दी थी, मैंने कहा। तो जो लोग, अभी मैं लगातार कह रहा था कि एस्ट्रोलॉजी के चीजें जो देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई में ग्रह कितना सटीक चीजें बताते हैं, नक्षत्र कितनी सटीक चीजें बताते हैं, और हमारे टैरो कितना सटीक चीजें बता जाते हैं। और निरंतरता के साथ
अगर आप सही चीज़ों को गाइडेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको फॉलो करते हैं सही गाइडेंस में, तो आपको लाभ है। बहुत ये काम बहुत अच्छा करा आपने, करने के तुरंत बाद सॉक्स धारण कर लिए, ये बहुत जरूरी रहता है। आ जाइए बेटा, आ जाइए। What happened? लड़ाई हो गई? Feeling hungry? 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 Take water. नहीं। क्या हुआ बच्चा, लड़ाई हो गई? जाओ पानी पी लो। जाओ नीचे से कोकोनट ले लो। बेटा, बोल देना गर्म पानी ले लो आप, ठीक है? पानी नहीं। कुछ खाना हो तो बेटा मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बोल देना। पानी नहीं पीना, बस खाना खाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पानी एक्चुअली बहुत जरूरी है बच्चे अपने मतलब। सूप के माध्यम से बच्चों को लगातार चीजें खिलाइएगा, ओवर ईटिंग ना हो जाए बच्चों को। 1 लीटर पानी भी नहीं पीती। नहीं, अब जाड़ों में तो देखिए नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं रहती ना बॉडी की, तो आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इंद्र आज से डांस प्रैक्टिस वगैरह चल रही है स्कूल में, तो अच्छा अच्छा है बॉडी बट हाँ हाँ, ले नहीं रही है। अच्छा अच्छा, ये है चक्कर। चलिए तो बद्धकोणासन। तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं कह रहा था, जो व्यक्ति 1 घंटा अपने लिए शरीर के लिए नहीं दे रहा है, यानी 2 चीज़ें मैंने बताया, एक तो आपको, और अगर मैं तीसरी चीज़ जोड़ूंगा फिर बाद में ऐड करूंगा, तो पहली चीज़ हो गई आपका, ये हो गया ना सॉरी दंडासन में आ जाइएगा और शीघ्रता से। एक घंटा शरीर के लिए, चाहे आप रनिंग कीजिए, चाहे स्विमिंग कीजिएगा, चाहे जॉगिंग कीजिएगा, चाहे जुम्बा कीजिएगा, चाहे जिम कीजिएगा, चाहे डांस कीजिएगा, चाहे कुश्ती हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, दंगल हो, है ना, यानी आपका कुश्ती इत्यादि कुछ हो, या आप कोई गेम में हो, जूडो कराटे वगैरह कुछ भी कर रहे, 1 घंटे का समय दीजिएगा। और सबसे बड़ा मैंने कहा, अगर ऑर्गन की हम बात करें, ऑर्गन को भी इंटरनली भी ठीक रखना है आपको, तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है, तो उसको करना है, ठीक है? एक तो ये करना है, दूसरा हमने बताया अध्ययन करना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। अगला अभ्यास वक्रासन, जल्दी से आइए। तो वक्रासन, तो अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं जरा शीघ्रता से, कमेंट दोनों तरफ से हो गया, ठीक है? तो अर्धमत्स्येंद्रासन में चले जाइएगा। मुंबई में, केरल में ठंड नहीं होगी, लेकिन हर मौसम का, उत्तर भारत में अगर आएंगे आप तो सभी का आनंद प्राप्त, सभी मौसम का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप जहाँ पर भी हैं वहाँ अपने शरीर का ख्याल रखिएगा, बहुत आवश्यक है। गोमुख, हाँ, थकान हो गई? अच्छा, घर पे भी रहता है ना कार्य थोड़ा सा। अभी मैं आपसे 5 मिनट पहले एंट्री की है मैंने, और काफ़ी देर का मैं काम में लगा हुआ हूँ।
हालांकि दिन छोटा है लेकिन आवर्स पता नहीं चल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं ये। काम इतना है ऐसा लग रहा है आवर्स थोड़े से और मिल जाएं, जबकि केवल 5 साढ़े 5 घंटे सो पा रहे हैं। समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और सुबह से उठ के भैया स्टार्ट हो जाती है चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल, जब तक सोएंगे नहीं तब तक चलते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो वैसे लगता है ये भी रह गया, वो भी कर लें। नाइट और के आने के बाद से 1 मिनट नहीं मिलता मुझे, हाँ, भाग भाग के आना पड़ता है उसमें। जबकि आपको आधा काम तो बच गया आपका रुद्र की वजह से। फिर भी आपको बहुत समय मिलना चाहिए। काम भैया पूरा रहता है, वो एंगेज एक्चुअली सब जगह रहते हैं। जी जी बिल्कुल, यही अब तो। वो शॉप के चक्कर में भी थोड़ा सा एंगेजमेंट बना रहता है पूरा टाइम। हाँ हाँ, वो तो भैया आपको उसका क्या कहने। नहीं मतलब वो वाली शॉप का भी और इस वाली का भी, हाँ हाँ, आपका दोनों का रहता है। दोनों का। हाँ, तो आपको पास ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा होगा ना। चलिए, तो कमर में दर्द कैसा ही होता है अब आप? जब आई थी उससे पहले बहुत तेज हो रहा था। आई थी तो अब नहीं हो रहा है? ठीक है अभी मतलब बहुत ज़्यादा फील एक्चुअली वो खड़े खड़े बहुत देर तक मेरा मतलब चलता रहा काम, और मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। चलिए, यानी कि केवल कमर में दर्द नहीं होता है, अपर बॉडी में ही पेन रहता है आपको? इस समय तो ये सब दुख रहा था मेरा, कुछ हाँ। मुझे ऐसा लगा वो पीरियड्स के कुछ क्रैम्प्स रहते हैं। हाँ, वो चल अच्छा, रहा तो दूसरा अभी क्या है उसमें मैंने जो बताया वो चीज़ें जरूर पीजिएगा। अगर वो आप स्किप कर पा रहे हैं तो अजवाइन वाली चाय जो बताया वो तो याद है ना? हाँ, वो पीजिएगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अवश्य लीजिएगा। पेट के बल लेट जाइए और भुजंगासन में आएंगे सबसे पहले। 1 2 3 नाभि हाफ, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और इनहेल अप, अंतकुंभक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ साइड में, कोहनी अंदर, नाभि ऊपर, नाभि नीचे रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अगेन अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Inhale again up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। चलिए, शलभासन में आ जाइएगा। जितना हम आधा उठ रहे हैं तो आधे उठने वाले भी अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Inhale again up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, हाथ बिल्कुल कसे हुए नीचे की ओर रहना चाहिए। ठीक है, एक बार और दोहराएंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को खींच के रखिएगा, पंजे को तान के रखिएगा और जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाइए। इनहेल अगेन अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर में गैप बनाइएगा। इनहेल अप, दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर मिला लीजिएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, कमर में बहुत आराम मिला होगा। इसी के साथ शलभासन का अगला अभ्यास, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, राइट हैंड और लेफ्ट लेग। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट, अब लेफ्ट। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
बहुत बढ़िया। दोनों हाथ भुजंगासन के पोस्चर में ले आइएगा, चिन के नीचे। इनहेल पूरा उठेंगे हम। इनहेल अप, 1 2 3 पैर मिला के रखिए पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर ऐसे हवा रहे तो फिर हम कल अंदर कराएंगे, ठीक है। चलिए इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Inhale again up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ऐसे रहना। देखिए जहां आपका हाथ रखा हुआ है, इसको और आपकी जो रीढ़ है वो दोनों एक सीध में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि माइनर भी लेफ्ट राइट आपका हाथ हो। जो जो वजन पड़ रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, वो बिल्कुल मिड में ही होना चाहिए। अगर आप स्लाइडली देखो, इस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा हाथ पे तो दिक्कत होगी, यहाँ ज़्यादा पड़ गया तो ज़्यादा दिक्कत होगी। ये हाथ आपका बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए कि पूरा प्रेशर आपके मिड पॉइंट पर ही होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, इनका बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए दोनों हाथ साइड में, कोनिया अंदर। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पीछे की ओर गर्दन लेकर जाने का प्रयास कीजिएगा। शोल्डर आपके ठीक हैं। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस इनहेल अगेन अप, पैर मिला के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस। क्या बात है। और कल हमने कुछ अभ्यास कराए थे आपको, जो न्यू अभ्यास थे। और सबसे पहले आइएगा, वहीं पकड़ लीजिएगा, पैरों को खोलिए, ठीक है। और एंकल को पकड़िए। पहले 6 अभ्यास थे। पहला 1 2 जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पंजे को पकड़िएगा अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा पंजे को जैसे हमने पूरा बताया था, पूरा पकड़ने का प्रयास, चिन को नीचे रखिएगा। इनहेल, देन स्ट्रेच, देन होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 3 हो गए। एंकल को पकड़िए, ठीक है। चिन को नीचे रखिएगा। इनहेल, केवल पैरों को उठाइए, ठीक है। 1 2 चिन नहीं उठानी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। कितने हो गए? 4। 5 6 थे ना, 6 कैसे हो गए थे फिर? हाथ को दूसरी तरफ से पकड़ा था जी, हाथ को दूसरी साइड से लाके पकड़ा था, ऐसे करके ना घुमा के। हाँ तो ये पकड़ो, ये पकड़वा दिया था आपको। अरे मैंने नहीं पकड़ा ऐसे, मतलब ऐसे पकड़ा। वो था ना, एक हाथ से ऐसे, फिर दूसरे हाथ से। अच्छा वो वाला, हाँ ठीक है। तो हाफ वाला कर लेते हैं पहले। दोनों पैरों को थोड़ा पास में कीजिएगा और केवल दोनों, एक हाथ और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे हाथ से इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। बहुत अच्छे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिएगा। मैंने बहुत फास्ट कराए हैं। सांस में सांस आ गई, ठीक है। चलिए दोनों पैरों को दोबारा पकड़ लीजिएगा। अब पैर दोनों पैरों को खोल लीजिएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3। रेस्ट पोजीशन और मकर आसन। हथेली के ऊपर हथेली, एड़ियां अंदर की ओर।
रहे आप ये टॉर्सो पर, दोनों हाथ नीचे की ओर, गर्दन भगवान की ओर, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह पूरे शरीर को ढीला, सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। बराबर ले लीजिएगा और कटियुत्थानासन में आइएगा। जी बहुत अच्छा कर्म है जी, दोबारा से आ गए हैं, लगातार जुड़ जाइएगा हमारे साथ और नितंब को बिल्कुल एड़ी से चिपका के रखिएगा, यानी एड़ी को समीप लेकर आइएगा, हथेली नीचे की ओर, कटियुत्थानासन। श्वास भरेंगे, कमर को उठा लेंगे, कंधे आपके नीचे की ओर रहेंगे। कल किसी ने पूछा था, शायद राजन जी पूछ रहे थे, शोल्डर के लिए क्या? शोल्डर के लिए भी हमने सूक्ष्म व्यायाम कराए थे आपको। अगर आप राजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हों तो अभी, अगर न गए हों तो श्वास छोड़ते वापस एक बार और, चलिए एड़ी को पकड़ लीजिएगा और कंधासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 वापस करवट ले लीजिएगा। इतने ही ठीक है कमर के लिए, क्योंकि बहुत सारी सीरीज है इसकी, एक लंबी है इसकी। और सबसे ज्यादा समय है भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले आइए भस्त्रिका प्राणायाम। क्यों, इससे दिक्कत होता है? वो प्रेशर थोड़ा कहीं नहीं पड़ता है ना, थोड़ा सा वो अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कपालभाति। अच्छा बाद में करना है? हाँ। अच्छा ठीक है, वैसे इसमें दिक्कत होती नहीं है, थोड़ा सा हल्का। ठीक है ठीक है ठीक है। बटर कितना बोलो से आप बताइए, लेकिन आप कभी रात को सोते समय ध्यान रखिए, कैप पहनना हो तो पहन लीजिएगा, वो पीछे से लगा लीजिएगा, सर में हवा नहीं जानी चाहिए आपकी, बस इसलिए मैं ध्यान है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास सीधे हवा ना आए। ठीक है, अच्छा। क्यों, ये संसार में भगवत नाम ही अमृत तुल्य है। हमारे महाराज से कहते बाबू, अमृत है हरि नाम जगत में, कपाल और इससे छोड़ विषय विषय पीना क्या। इसलिए लोअर एब्डोमेन फोकस कीजिए, सिंगल लगा रहे हैं तो सकिंग करते रहिएगा एनएस की ओर। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इससे कोई विष पीना क्या, हरि नाम नहीं को जीना क्या, प्रभु नाम नहीं को जीना क्या। महाराज 7 साल के बाद चलेंगे, काहे चलेंगे 7 साल के बाद? काल सदा
अपने रंग डोले ना जाने कब दिल करोगे आज तेरा अपने रंग डोले ना जाने कब दिल करोगे हरि का नाम जपो नित्य तीरथ है भला तुम्हारा फिर क्यों फिरते हो मारा तीरथ है भला तुम्हारा फिर क्यों फिरते हो मारा क्यों भले रखिएगा बाहर से यदि आप काशी आ रहे हैं कहीं से भी तीर्थ जा रहे हैं और काशी आने के बाद भी यदि भगवान का नाम मुख से नहीं निकल रहा है तो आना व्यर्थ है। कहीं ना जाइए, अपने घर में बैठ के भगवान का नाम जपिए। इतना नाम जप लीजिए घर में कि नाम जप के प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाए और रोज घर का दर्शन करने के लिए आने लगे। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरते हो मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरते हो मारा काशी और उज्जैनी का हरिनाम बहुत सुंदर आदमी, खूब बढ़िया कपड़ा कोट टाई लगा कर चश्मा वश्मा लगा कर और आते गाली गड़ी आती तो क्या उसके मुख से गाली सुनने के बाद भी वो ऊपर से बैठेगा? कहिए कहिए। अच्छा
एकदम दीनहीन अवस्था में फटा पुराना कपड़ा पहने मैला एकदम आदमी आवे आंख में आंसू भर के हम प्रेम से आपसे कहे भैया जय सिया राम आपको क्या ये सुनने के बाद भी वो गंगा दिखाई पड़ेगा नहीं। इसका क्या मतलब हमारी असली सुंदरता हमारे स्वरूप से नहीं है, हमारी वाणी से है। हम जीवन भर शरीर को सजाने में व्यस्त हो जाते हैं और जिसको सजाना तो उस पर ध्यान नहीं देंगे कभी। भूषण से सब अंग सजावे रचना पर हरिनाम गावे। भूषण से सब अंग सजावे रचना पर हरिनाम गावे। देह बड़ी रह जाए पूरी ताकत के साथ प्रहार करते रहिए, मुष्टि मुद्रा का प्रयोग करते रहिएगा। बाकी का मैं कह रहा था, अगर कपड़े आगे ऐसे पहने जैसे आप रजाई के अंदर हो, यानी इतनी गर्माहट मिल जाए तो आपको सर्द हवा कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कान और सर को ढक के रखिएगा। और आप अगर सफर में जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं योग कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या, उसके लिए केवल कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे तो लाभ मिल जाएगा। वज्रासन में जल्दी से आ जाइएगा, जैकेट निकालनी पड़ेगी, जल्दी से आ जाइए। और ये अभ्यास आप निरंतर कीजिएगा, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी है, उसके लिए आप ये 8 अभ्यास हमने निरंतरता से बताए हैं। इनको आपने हम यहाँ ना कर पाए तो हाँ बिल्कुल इधर आ जाइए, आपको उधर दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है, रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 टाइट करके रखिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिवर्स पूरी ताकत के साथ प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 टाइट करके रखिएगा हाथों को और चेस्ट को। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पकड़ रेस्ट मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिलिए मत। 12 13 14 बॉडी को ऊपर खींच के रखिएगा, स्थिर रहेगी, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20 चेंज। यहीं बैठे हैं तो यही वाला पहले कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिएगा और श्वासों को नॉर्मल कीजिएगा ताकि अगले अभ्यास के लिए पूरी बॉडी हमारी तैयार। एक चीज़ और बता दूं, अभी मैं कल देख रहा था और मैंने शायद मॉर्निंग में बताया था, स्ट्रेस की वजह से लोग आत्महत्या तक की नौबत आ रही, क्योंकि अभी जिनकी 40 प्लस और 50 से कुछ 2-4 साल कम हो रही है, ऐसे लोगों को टेट सुपर टेट करना पड़ रहा है या जिनको सी टेट करना पड़ रहा है। अब वो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे बच्चों को भी पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, SIR भी भरना है और खुद की पढ़ाई भी करना है, और समाज का जो प्रेशर बना रहता है, तो 20 साल 30 साल जॉब कर ली, अब क्या होगा, अब अगर बाहर हो गए तो समाज क्या कहेगा। ऐसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है, और काम का प्रेशर SIR की वजह से कई शिक्षा मित्रों ने इत्यादि ने बधाई में भी आत्महत्या की है। तो स्ट्रेस किसी चीज़ का हल नहीं है, शरीर एक बार मिलता है। मैं सभी से लाइव के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ, स्ट्रेस अगर है तो आयुर्वेद और योग की शरण में पहले आ जाओ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बड़ी। आइए अगले अभ्यास की ओर। कोहनियाँ यहाँ से पकड़िएगा, यानी ये बंद कीजिए, अब पकड़िए इसको। समझ में आया? अभी क्या होता है, यहाँ से पकड़ लेते तो दिक्कत होती। हमने बंद किया, यहाँ से पकड़िए, कॉर्नर बिल्कुल आ गया। एक्सेल करेंगे, ऊपर उठाएंगे, रेडी 1 2 3 1 2 3 4 टाइट करके रखिएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से करना होगा तबला में। कोई बात नहीं, दर्द होगा थोड़ी देर तो बर्दाश्त करना ही, ठीक है। कुछ पाने के लिए समथिंग आपको एनर्जी लॉस तो करनी पड़ेगी। रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए पहले 3-4 में दिक्कत हो रहा था, अब हम 20 भी कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए अभी मैं थोड़ा सा इसको मात्रा मैंने दुगनी या तिगनी कर दी है, तो हाफी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को नॉर्मल में लाने का प्रयास कीजिएगा। अपने सामने पकड़िए, लास्ट अभ्यास और करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ सॉरी, चलिए रेडी 1 2 टाइट करके रखिए, दोनों हाथों को भी, और यानी टाइट है, और एक साथ मूव करना है दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में। रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए स्लो कर लीजिए, लेकिन क्या देखो ध्यान से, दोनों तरफ प्रेशर एक साथ पड़ना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ये पहले चले, माइनर सेकंड का भी टाइमिंग आपकी खराब ना हो। आ जाइए, ये अभ्यास जरूरी थे इसलिए मैं करा रहा हूँ, दोनों चीजों के लिए, लंग्स के लिए भी है और चेस्ट के लिए। ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिएगा। अगली जो सांस है तैयार कर रहे हैं वो अगले अभ्यास के लिए।
चलिए रेडी 1 2 3 1 2 3 टाइट करके रखिए हाथ सीधे रखिएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चलिए लास्ट अभ्यास केवल अनुलोम विलोम 5 मिनट उसके बाद फिनिश करेंगे। मॉर्निंग में तो हमने बहुत ज़्यादा हाई कराया था, ठीक है। देखिए शरीर की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, कोई भी मौसम आपको परेशान नहीं करेगा, ये जीवन में याद रखिएगा। और आपने भजन नहीं बताया, मैं खुद ही लगा ले रहा हूँ। बताइए कौन सा लगाना है? नहीं तो ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। आवाज के साथ आप भरिए, ब्रेन तक लेकर जाइए श्वास को और पेट तक टाइट करिएगा, ठीक है। चेस्ट और पेट दोनों टाइट कीजिएगा एक्सेल करने के बाद। अश्विनी मुद्रा, ऊपर वाले हाथ में अश्विनी मुद्रा लगाइए। हाँ हाँ,
करवा दूंगी माँ। अभी तो लग रही है एग्जाम चल रहा है वहाँ अभी ऑलरेडी बिजी है। हाँ ये कर रहा ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस समय जो लोग जुड़े हुए हैं जिप लगा के रखिएगा अभी। हाँ ओम जी ओम। तो हमारे साथ विनय सक्सेना जी जुड़े हैं। रामा कौशिक जी आचार्य जी कैसे हैं आप? कैसे हैं रामा जी? हर हर महादेव। और इसी प्रकार से हमारे साथ आप निरंतरता के साथ बने रहिएगा। और मैं समझता हूँ इस समय आपको हमारी साउंड प्रॉपर आ रही होगी। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और हम उनसे बस एक चीज़ अभी बोल दें कि अभी हम 1 घंटे बाद आपके साथ पुनः मिलेंगे। महादेव का दरबार है, उसमें आप सभी लोग सम्मिलित होइएगा। और इसी प्रकार से हमारे साथ आप बने रहिएगा हमारे आश्रम और हमारे साथ। आप यूं ही महादेव का आशीर्वाद आप सभी को निरंतर प्राप्त होता रहे। अभी हमें दीजिए आज्ञा और हम अभी 1 घंटे बाद पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे महादेव के दरबार में। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।